उसी लम्हे कॉल बेल हुई। उसने चौंकते हुए मेन गेट देखा। जाओ तानिया, देखो तो जरा, पापा बोले तो वो बड़ी हैरान हुई। जब भी कॉल बेल होती पापा खुद जाते थे। आजकल तो हालात भी अच्छे ना थे और इतनी रात गए वो कह रहे थे कि जाके गेट पे देखो कौन है। वो हैरत के तासुरात लिए उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बरामदा और सहन अबूर किया और गेट पर पहुंची। फिर अंदर से पूछा, कौन है? खोलो बेटे, हम लोग हैं, पापा की आवाज बाहर से आई। वो चौंक उठी और उसने पलटकर लाउंज में देखा, जहां घर के सारे अफराद को वो अभी बैठा छोड़कर आई थी, मगर अब वहां कोई भी मौजूद न था। उसकी तो सिटी गुम हो गई। मारे खौफ के दिल तेजी से धड़कने लगा। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? लाउंज में अभी तो सबको छोड़कर आई हूँ और ये बाहर कौन लोग हैं? वो परेशानी के आलम में खड़ी थी। तभी अली भाई की गुस्सेली आवाज उसे सुनाई दी। क्या हुआ तानिया, दरवाजा खोलो भी तो। क्या पूरी रात हमें यहीं खड़ा रहना पड़ेगा? उसने हिम्मत करके गेट खोल दिया, लेकिन बाहर सब घर वालों को देखकर वो बेहोश हो गई। सब लोग घबरा गए। वो समझे ज्यादा पढ़ने से वो कमजोरी के सबब बेहोश हुई है, शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया है। भाई ने कहा। मामा, भाभी और ताबिंदा ने उसको उठाया और उसके कमरे तक ले आए। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए तो वो थोड़ी देर में होश में आ गई। कैसी हो तानिया? मम्मा बोली। तानिया आंखें फाड़े मम्मा और दीगर लोगों को देखती रही। आप लोग तो जाने के कुछ ही देर बाद वापस आ गए थे घर में। नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं। हम जाकर वापस क्यों आते? काफी देर हो गई थी रुखसती में, अभी आए हैं, अली भाई ने कहा। पर अली भाई, आप तो मुझे पढ़ाते रहे थे। मैं और तुम्हें पढ़ा रहा था, अली ने कहका लगाया। भाभी भी हंस पड़ी। हम सब शादी में गए हुए थे और अभी अभी फूफो के घर से आ रहे हैं, ताबिंदा ने हंसते हुए कहा। लेकिन ताबी, तुमने तो मुझे चाय भी बना के पिलाई थी, तानिया ने झट कहा और ऐसी नजरों से ताबिंदा को देखा जैसे उसने ताबिंदा की चोरी पकड़ ली हो। उसी लम्हे पापा ने हाथ के इशारे से ताबी को बोलने से मना कर दिया। फिर बोले, हाँ भाई ताबिंदा, चाय पिलाई तो थी तुमने, भूल गई क्या? हाँ पापा, मैं तो भूल गई थी शायद, ताबिंदा गड़बड़ाकर बोली। फिर पापा अली को कमरे से बाहर लाउंज में ले आए। लगता है तानिया के साथ कुछ गैर मामूली बात हुई है। ऐसा करते हैं, जो वो कहती है हम मान लेते हैं। ये बात फर्दन फर्दन तमाम घर वालों को बता देते हैं, बाद में देखेंगे क्या बात है। ओके पापा, अली ने कहा और फिर सब तानिया की हाँ में हाँ मिलाते गए। घर वाले यके बाद दीगरे सोने चले गए, लेकिन तानिया का जहन उलझन का शिकार रहा। अगर घर वाले लाउंज में थे तो कॉल बेल किसने बजाई? उसी उधेड़बन में उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ तानिया के पापा भी गहरी सोच में गुम थे। तानिया की बताई हुई बातें भी सदाकत जाहिर कर रही थीं, लेकिन बात उनकी समझ से बाहर थी। सोचों के समंदर में वो कितनी ही देर तक गोताजन रहे। तानिया की माँ भी कुछ परेशान थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। इसी आलम की परेशानी में तानिया के पापा को नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो अपने कमरे में बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। अचानक एक बुजुर्ग कुछ लोगों के हमरा कमरे में दाखिल हुए। तानिया के पापा तस्बीह पूरी करके दुआ मांग रहे थे। दुआ से फारिग होकर वो उन बुजुर्ग हस्ती की तरफ मतवज्जा हुए, जो अपनी पुरकशिश शख्सियत के साथ एक दिलकश मुस्कुराहट लिए उनसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। तानिया के पापा ने भी बड़े खुलूस के साथ ना सिर्फ उनसे बल्कि उनके साथ आने वाले सभी अफराद से हाथ मिलाया और उन्हें बैठने को कहा। सब लोग बैठ गए। मध्यम और भीनी खुशबू फिजा में फैल गई थी। हम आपके साथ इसी घर में रहते हैं, बुजुर्ग ने कहा। रात आप लोग गए हुए थे। तानिया बीबी को तन्हाई से पहले ही खौफ आ रहा था। बाद में लाइट अलग चली गई। उनका पेपर था, उन्होंने तैयारी करनी थी, जिस वजह से वो शादी में नहीं गई थी। हम लोग इस घर में आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आप सब सोमो सलात के पाबंद हैं, घर भी साफ और शफाफ और पाक रखते हैं। लिहाजा आप सबकी गैर मौजूदगी में हमने आप सबके रूप इख्तियार किए और तानिया के पास आ गए। सिर्फ इतनी सी बात है, आप लोग परेशान ना हो। बुजुर्ग ने वजाहत के साथ सब कुछ बता दिया। तानिया के पापा हैरत से सुन रहे थे। पूछने लगे, आप कौन लोग हैं? हमारा ताल्लुक कौमे अजना से है, बुजुर्ग ने कहा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा, तानिया के पापा ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था, बुजुर्ग ने कहा। फिर इजाजत तलब की और फिर वो सब लम्हे में सामने बैठे बैठे गायब हो गए। उसी वक्त तानिया के पापा की आंख खुल गई। कमरे में वही भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। उनका ये ख्वाब उन्हें सारी हकीकत समझा गया था। अगली सुबह तानिया का केमिस्ट्री का पेपर था। वो सबकी दुआएं लेकर पेपर देने चली गई। उसके जाने के बाद उसके पापा ने सिर्फ अपनी बेगम को हकीकत से आगाह किया। वो भी सुनकर हैरत में डूब गई।
کمرہ امتحان میں کیمسٹری کا پیپر تقسیم ہوا. تانیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی. رات علی بھائی نے جن سوالات کی اور نوٹس میں موجود مواد کی نشاندہی کی تھی وہی سب کچھ پیپر میں تھا. اس کا پیپر بہت اچھا ہوا. اسی سبجیکٹ کو وہ بہت مشکل سمجھتی تھی لیکن یہی سبجیکٹ اس کی کامیابی کا راستہ بنا. اس نے کیمسٹری میں بہترین نمبر لیے اور سال بہ سال کامیابی کے مدارج طے کرتی رہی. اس نے کیمسٹری میں ایم ایس سی کی اور ایک کالج میں کیمسٹری کی لیکچرار بن گئی. وہ آج ایک قابل لیکچرار ہے لیکن کبھی کبھی وہ اس واقعے کو یاد کرتی ہے کیونکہ اس کے لیکچرار بننے کے بعد اس کے پپا نے اسے اصل بات بتا دی تھی اور جب اسے پتہ چلا کہ اس نے چند گھنٹے جنات کے ساتھ گزارے تھے تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا. خاص کر تابندہ کا چائے پلانا. اس چائے کا ذائقہ ہی اتنا زبردست تھا کہ وہ اب تک اس چائے کی لذت کو کبھی بھول نہیں پائی. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے.